हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो क्लास 10th के इस लेक्चर में, इस वीडियो में ह्यूमन आई का हमारा लास्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसी में हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो इसमें कुछ फिनोमिनाज है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फिर ये हमारा ह्यूमन आई जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल इसके क्वेश्चंस आएंगे 4-5, और परसों भी इसके 4-5 क्वेश्चंस आएंगे। पूरी तरीके से फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो अब सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दे कि गर्मी की छुट्टियों में टाइम वेस्ट ना करे, आयुष सर की क्लास ज्वाइन करे और अच्छे मार्क्स 10th क्लास में प्राप्त करे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं ह्यूमन आई चैप्टर का स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, ये टिंडल इफेक्ट का डायग्राम दिख रहा होगा, कलर्स ऑफ स्काई, ये सारे आपको ये नोट्स भी आप इसके आप अपने तरीके से बना सकते हो। पर चलो, आपको एकदम से इतना सब समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? तो क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? ये जो है ना, नेक्स्ट चैप्टर से आप लोगों को ये जो कैपिटल लेटर्स में आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ना, आपको एकदम सिंपल वे में नजर आएंगे, बाकायदा बोल्ड होकर नजर आएंगे, और सारी चीज़ें आपकी व्यवस्था कर दी गई है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बस अभी इस वीडियो में थोड़ा आप कंसिडर कर लें स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब भी क्या होता है ना, जो लाइट आती है वो लाइट क्या होती है, एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, स्मोक मौजूद होते हैं, बहुत सारी पार्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। लाइट क्या होती है, उस मॉलिक्यूल से टकराता है, वो टकराने के बाद स्कैटर हो जाता है। तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और वहाँ जो इफेक्ट बनता है उस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। डेफिनेशंस एग्जाम में नहीं आने वाली है, इसलिए आप लोग चीज़ों को समझो। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमको मेन चीज़ समझना है टिंडल इफेक्ट, जो कि आपको बता दिया कि जो पूरा फिनोमिना होगा, वो जो इफेक्ट नज़र आएगा उसको बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। उसमें भी जो मेन चीज़ है वो बेटा ये है रेले कंडीशन। क्या है रेले कंडीशन? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में तो सिंपल आप लोग ये लिख लेना, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आसमान का कलर नीला होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कैसे होता है अभी आपको समझाऊंगा। अभी आप इसको नोट डाउन कर ले, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में इतना, टिंडल इफेक्ट भी इसमें आ गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? इसको नोट डाउन कर ले, आप स्क्रीनशॉट ले ले। आप इसको आप एक में कर देता हूँ मैं, ये कर दिया एक में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कितना इजी कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। चलिए, एग्जाम में नहीं आएगी भैया थ्योरी, ठीक है, पहले बता दी मैंने आपको, पर आएगा क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट टिंडल इफेक्ट फिनोमिना। इसकी भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ भैया ये, ठीक है? तो आपको ये सीधा आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आपको यहाँ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अभी हम समझते हैं रेले कंडीशन, जो हमारे काम की चीज़ है। कि भैया क्वेश्चन ये बनता है कि स्काई का कलर, जो हमारा आसमान होता है उसका कलर ब्लू क्यों होता है, ब्लू क्यों होता है, वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, या ब्लू कलर ऑफ द स्काई। क्या कारण है स्काई का ब्लू कलर? तो कारण, तो आंसर तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पर ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता कैसे? तो ये बेसिकली टोटली डिपेंड करता है रेले कंडीशन पे। किस पर डिपेंड करता है? रेले कंडीशन। ये रेले कौन है? ये एक साइंटिस्ट का नाम है। इसने एक कंडीशन दी, इसने ये कंडीशन दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन आप लगाओगे ना, इसके जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आप सॉल्व करोगे। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो, ध्यान से आप लोग सभी देखिए। ये जो बता रहा हूँ सिर्फ इतना ही पढ़ लोगे, इसके अलावा आपको कोई देखने की आवश्यकता नहीं, ये मेरी गारंटी। आप मुझ पर भरोसा करो, मेरे नाव पर बैठो, आपको आपकी मंजिल तक मैं पहुंचा के रहूँगा, आपको दूसरे किनारे तक मैं पहुंचा के रहूँगा। बस आपको भरोसा करना जरूरी है। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, मेरा चैनल नहीं देखना है, आप बिल्कुल छोड़ के जा सकते हो। ऑफलाइन में जो भी बच्चे हैं, आप लोगों को भी नहीं पढ़ना हो, बिल्कुल आप जा सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पर हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं पूछूंगा अभी आपसे, ये ज़बरदस्ती रहेगी मेरी तरफ से, ठीक? तो रेले कंडीशन क्या होती है? तो ऑफलाइन में जो बेटा कशिश पता है आपको, तो सुनना बात को ध्यान से, आप भी सुनो सभी ऑनलाइन वाले, सिर्फ 2 मिनट ध्यान से देखना इधर। इसने एक कंडीशन दी, इसने ये बोला कि लाइट तभी स्कैटर हो पाएगी, कब स्कैटर हो पाएगी? जब जो भी लाइट, जैसे मान लो लाइट है, ये एटमॉस्फेयर में इंटर कर गई,
एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल मौजूद है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, मान लो वाटर ड्रॉपलेट्स है। अब ये लाइट, ये जो लाइट जा रही है इसकी वेवलेंथ हमेशा ज़्यादा होगी। सुनना वालों ध्यान से, जो भी लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है या फिर किसी मॉलिक्यूल से टकरा रही है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। मतलब इसका जो मॉलिक्यूल का साइज होगा ये स्मॉल होगा। क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल होगा पर ज़्यादा क्या होगा? लार्ज क्या होगा? लार्ज होगा इस लाइट की वेवलेंथ। इस लाइट की क्या? वेवलेंथ। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेले कंडीशन। ये कंडीशन फॉलो होगी तभी जाकर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल होगा। ये बात समझ में आ गई? आंसर करो वापस से। जो भी लाइट एंटर कर रही है एटमॉस्फेयर में किसी वाटर मॉलिक्यूल से टकरा रही है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स या ड्रॉपलेट्स या स्मोक जो भी चीज़ें, पार्टिकल है, कुछ भी हो, पार्टिकल भी मान सकते हैं, मैंने पार्टिकल ही मान सकते हैं, पार्टिकल ही मान लिया भाई, कुछ भी हो सकता है। जिससे भी टकरा रही है उसका साइज छोटा होना चाहिए और जो लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तभी वहाँ पर क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल होगा। ऐसा कैसा होता है स्काई कलर ऑफ ब्लू में? वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू? ध्यान से सुनना सभी जन, देखो इसी ये कंडीशन के द्वारा लगाएंगे तो क्या होता है ना, जो लाइट इंटर करती है एटमॉस्फेयर में इसकी जो वेवलेंथ होती है ये ज़्यादा होती है। इस पार्टिकल का जो साइज होता है वो छोटा होता है। इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख लेना। तो आंसर क्या है मैं समझा रहा हूँ, मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। जो भी लाइट एंटर कर रही है एटमॉस्फेयर में उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ये जो मॉलिक्यूल है इसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो जैसे ही मान लो यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट इंसिडेंट करती है तो क्या होता है, इस रेलेक ने हमको एक फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था? जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जो लाइट इंटर कर रही है इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो गया भैया? इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 4 पावर ऑफ वेवलेंथ। ये उसने हमको रेले कंडीशन दी है, फॉर्मूला दिया हुआ। ये फॉर्मूला सभी याद कर लो मन में और हमारा आंसर खत्म। देखो 2 मिनट बता दूंगा, देखना कैसे। फॉर्मूला याद करो पहले सभी जन। I प्रोपोर्शनल टू 1/4 पावर ऑफ लेमडा, या फिर I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ लेमडा। इनवर्सली मतलब उल्टा, उल्टा मतलब वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम, या वेवलेंथ को कम करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको अपन। आगे बात समझ में? देखो बहुत सिंपल है, ध्यान समझना। रेलेक ने हमको एक कंडीशन दी, जो भी लाइट किसी ड्रॉपलेट से या पार्टिकल से किसी से भी टकरा रही है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होना चाहिए, पार्टिकल का साइज कम होना चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला हमको ये दिया कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जो ब्लू कलर होता है वो ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या होती है? ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, जिस वजह से जो इंटेंसिटी हो जाती है वो ज़्यादा हो जाती है। और ज़्यादा इंटेंसिटी होने के कारण ब्लू कलर लाइट स्कैटर हो जाती है, ज़्यादा इंटेंसिटी में फैल जाती है, पूरे आसमान में हमको ब्लू कलर नजर आने लग जाता है। तो वेवलेंथ कम होने के कारण, इंटेंसिटी बढ़ जाने के कारण, रेले कंडीशन फॉलो हो जाने के कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल हो जाती है। और पूरे ब्रह्मांड में हमको या कह सकते हैं जो आसमान अगर हम देखेंगे, आसमान में हमको पूरा ब्लू कलर नजर आएगा, क्योंकि वेवलेंथ तो कम हो रही है और इंटेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात की रेले कंडीशन को भी ये फॉलो करता है। तो ये फॉर्मूले की मदद से हम बता सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या हो जाएगी? स्कैटर हो जाएगी। अगर ये हो गया हमारा स्काई कलर का ब्लू, वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। पर सवाल ये उठता है कि जो एटमॉस्फेयर, कभी कभी आपने देखा होगा नो, तो वहाँ पर कभी कभी कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है, एकदम ब्लैक पूरा नजर आता है, कुछ भी एटमॉस्फेयर। उस कंडीशन में क्या होता है ना, ये लाइट जो एंटर कर रही है इसकी वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और अगर वेवलेंथ कम हो जाती है ना बेटा, तो क्या होता है ना, नहीं, पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर कभी भी आपको बोलना डार्क एटमॉस्फेयर दिख रहा है, डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क, तो डार्क एटमॉस्फेयर क्यों दिख रहा है? तो जो पार्टिकल है ना भाई, उसका साइज कह सकते हैं वेवलेंथ भी कम है, पर जो पार्टिकल का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि ये छोटा होना चाहिए पार्टिकल का साइज, साइज स्मॉल होना चाहिए। तभी तो क्या होगा? रेले कंडीशन, तभी तो रेले कंडीशन होगा, और तभी तो क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। पर क्या होता है ना, पार्टिकल का साइज इतना बढ़ जाता है तो जो भी लाइट एंटर करती है इससे स्कैटर नहीं हो पाती, इसलिए फिनोमिना स्कैटरिंग ऑफ लाइट का नहीं हो पाता। इसलिए जो एटमॉस्फेयर रहता है वो डार्क होता है। बोलो आगे बात समझ में कि नहीं आ गई?
आएगी नहीं बदल। तो यही बात आपको याद रखना है। तो आप ये फिनोमेना याद रखें और यही फिनोमेना काम करें। अब सवाल ये उठता है कि विबग्योर की बात करें, वी बी वी आई बी जी वाई ओ आर। अब देखा जाए तो वेवलेंथ इसकी सबसे कम होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से, तो 7200 एंगस्ट्रॉम होती है, 7200 एंगस्ट्रॉम। इसकी 4500 लगभग, फिर इससे उसकी ज़्यादा। मतलब ब्लू कलर की वेवलेंथ से पहले भी इन दोनों की वेवलेंथ कम होती है। तो कायदे से तो वायलेट कलर दिखना चाहिए हमको आसमान में, इंडिगो कलर दिखना चाहिए हमको पूरे आसमान में, क्योंकि इनकी वेवलेंथ सबसे कम है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। ये एक्सेप्शनल केस है। दो, हमारी आँख जो होती है ना बेटा, वो ब्लू कलर को ही देख पाती है, क्योंकि हमारी आँखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा नाजुक है। जैसे किसी को भी अगर आप चिमटी खोड़ोगे तो हमारी स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, फट से चिमटी खोड़ा दर्द हो जाएगा। उसी तरीके से वायलेट और इंडिगो कलर के लिए हमारी आंखें जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, इनको ये झेल नहीं पाती, जिस वजह से ये ब्लू कलर को देख लेती है। इसलिए ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होने के कारण इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, पूरे आसमान में हमको ब्लू कलर स्काई का दिखने लग जाता है। तो यही वजह है कि जो आसमान में जो हमको नीला कलर नज़र आता है वो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट नजर आता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। रेले कंडीशन को भी फॉलो करता है, मतलब जो लाइट इंटर करती है एटमॉस्फेयर में, उसके पार्टिकल के साइज से वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वो पार्टिकल का साइज बहुत कम होता है, ये इसका कारण होता है। अब एक और इसमें क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, वो ये आ जाता है कि जो सन है वो रेड कलर का सिग्नल जो होते हैं, डेंजर सिग्नल जो होते हैं, डेंजर सिग्नल, ठीक है, सिग्नल जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। और आपने देखा होगा और भी चीज़ें बहुत सी रेड कलर की होती है, जैसे तो डेंजर सिग्नल हो गया। और अगर बात करें किसकी बात करें, और भी आपने लाल कलर, हाँ, जैसे कि आपने हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में भी आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में भी प्लस का साइन जो होता है, जो प्लस का साइन होता है, वो प्लस का साइन भी कैसे होता है, पूरा रेड कलर का होता है। पूरा क्या होता है, पूरा रेड कलर का होता है। ये पूरा रेड कलर कर देना, कैसा होता है, पूरा रेड कलर का होता है। तो ये रेड कलर का क्यों होता है भैया? तो ये रेड कलर का इसलिए होता है, बात को समझना ध्यान से, देखो बहुत सिंपल है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब भी कोई व्हाइट लाइट, हमने देखा है जब भी कोई व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटती है, कितने कलर में? 7। विबग्योर। तो सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो वायलेट कलर की होती है, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको, A0 को। और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है रेड कलर की, तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। और ये देखो स्कैटर भी क्या हुआ, लिस्ट, तो ये लिस्ट स्कैटर होता है। और ये जो है वायलेट कलर, ये क्या होता है, मोस्ट स्कैटर होता है। तो लिस्ट स्कैटर होने के कारण इसका आंसर आप लिखोगे, सबसे पहला कारण तो आप ये लिखोगे कि रेड कलर, जो डेंजर कलर रेड सिग्नल जो होता है ना, या कोई सा भी जो भी लाल कलर का होता है, या एम्बुलेंस में प्लस साइन देख लो, या फिर ट्रैफिक सिग्नल देख लो, या फिर डेंजर सिग्नल देख लो, कभी भी सिग्नल आप देख लो रेड कलर के, या सन देख लो, सन रेडिश सन हो जाता है, लाल कलर का सन नजर आता है सनसेट के टाइम, वो भी देख लो, किसी को भी आप देख लो, उसका आंसर ये आएगा लिस्ट स्कैटर। मतलब जो लाइट जा रही है वहीं के वहीं स्कैटर हो जाती है, वहीं के वहीं स्पीड स्कैटर हो जाती है, स्पीड भी ज़्यादा होती है, और वहीं के वहीं स्कैटर होने के कारण हमारी आंखों को जल्दी को नजर आ जाता है, रेड कलर नजर आ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर ये डेंजर सिग्नल, या सिग्नल पे भी अगर आप चले जाओगे, या एम्बुलेंस में प्लस साइन देख लोगे, या सनसेट के टाइम सन का अगर आप रेडिश कलर देखोगे, उसका कारण यही है, एक तो रेले कंडीशन को फॉलो करता है, और हमने रेले कंडीशन में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लिस्ट स्कैटर होने के कारण हमको ये जल्दी नजर आने लग जाता है। और ये मोस्ट स्कैटर है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है कौन, वायलेट कलर, ब्लू कलर, इंडिगो कलर में। तो ब्लू कलर भी ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है, तो ब्लू कलर ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है, इसलिए आसमान में हमको जो कलर नजर आता है वो ब्लू नजर आता है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कुछ भी दम नहीं, खाली हमको एक ही कंडीशन याद रखना, रेले कंडीशन। रेले कंडीशन ये होती है कि जो भी लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है उसे वाटर मॉलिक्यूल से टकराती है,
वाटर मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स है तो पार्टिकल का साइज छोटा होना चाहिए, जो भी लाइट एंटर कर रही है उसकी इंटेंसिटी वेवलेंथ ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होती है इसका मतलब क्या है भैया, स्कैटर कर जाएगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमेना पॉसिबल हो जाएगा, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल हो जाएगा तो वहाँ पर आपको स्काई कलर ब्लू नजर आने जाएगा। वही पूछा व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, so its wavelength is very less, so the intensity of blue color is very high, so it escape most scatter। क्या हो जाएगा, मोस्ट स्कैटर हो जाएगा, तो हर जगह फैल जाएगा, हर जगह डिस्पर्स हो जाएगा, हमको ये दिखेगा ब्लू कलर। एंड द कलर वायलेट कलर एंड इंडिगो कलर इज मतलब कह सकते हैं जो वायलेट कलर और इंडिगो कलर है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। द वायलेट कलर एंड द इंडिगो कलर इज लेस सेंसिटिव, या कह सकते हैं सेंसिटिव फॉर आवर आईज, so we will see always a blue color rather than violet color and indigo color, इसलिए हमें हमेशा ब्लू कलर नजर आता है। तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो प्रॉपरली। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है ना, इतनी गर्मी में हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ तो आपको फायदा मिलना चाहिए। मेरे चैनल को क्या करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी बच्चों को पहुँचाएं, क्योंकि भैया आपकी मदद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप हो तो हम है, हम हो तो आप है, सीधा सा गणित है। ताली दो हाथ से बजती है, जब तक बजेगी बजाएंगे, नहीं बजेगी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो गाना है ना, कौन सा गाना है वो गाना था यार, मैं ध्यान नहीं आ रहा मेरा, कि भैया किसी को आने जाने से किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। वो पुरानी मूवी गाना है, मेरा नाम जोकर का गाना है, आप कभी देखना जाके। पर आपको ये समझ में आया कि नहीं, ये आपको समझ में आना चाहिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में फिर टिंडल इफेक्ट, उसके बाद रेले कंडीशन, फॉर्मूला आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आई मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 द पावर ऑफ वेवलेंथ, ये आपको याद होना चाहिए। और आज की वीडियो में यही इंपॉर्टेंट था। अब लिखा हुआ नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, जो मैंने बताया वो लिख लो। अब मिलेंगे हमारे कल के अगले वीडियो में। कल करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन कल करेंगे और अगले 6-7 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो 2 वीडियो में हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करें, शेयर करें। बताइए भैया गर्मी में टाइम वेस्ट ना करें। चलो मिलेंगे कल।